जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। आप सभी का पेपर है जैसा कि 9, 10 और 11 अगस्त को, ठीक है, एफकेट का। और मेरी आपके साथ बहुत अच्छी विशेष है, ठीक है। अच्छे से पेपर देना, पेपर क्लियर करना। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ रीजनिंग में क्या करना है, ठीक है। छोटी सी वीडियो की, समझने की कोशिश करना। रीजनिंग में नंबर नहीं बढ़ रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, समझने की कोशिश करना। करना क्या होता है रीजनिंग में, ठीक है। रीजनिंग सबसे इजी चीज होती है और आपकी 75 मार्क्स की रीजनिंग है। 75 मार्क्स की रीजनिंग है और आप इसमें आराम से 75 में से 75 स्कोर कर सकते हो अगर तमीज से चलो तो। करना कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैंने तो शुरू से लेकर आज तक जैसे भी रीजनिंग पढ़ी है वो सिर्फ मॉक टेस्ट दे करके मेरी रीजनिंग सही हो गई है। बाकी अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, तो करना क्या है उस चीज को ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहले क्या करना, आप आज 1 तारीख है, आपके पास अभी भी 7 दिन है। 7 दिन में आराम से 75 में से 75 नंबर ला सकते हो। रीजनिंग में इतना कोई टफ नहीं है। 75 भी नहीं तो इतनी मेरी गारंटी कि आप 65 से 75 के बीच में आराम से स्कोर कर सकते हो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट के अंदर। करना क्या है, एक पूरा सेक्शनल मॉक देना। ये टेक्स्ट बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, आप देख सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक पे आपको क्या रीजनिंग के 8 सेक्शनल मॉक गिवन है। कितने? 8 सेक्शनल मॉक्स गिवन है, ठीक है। ये कंप्लीट करने इन दिनों में, जो आने वाले दिन है इनके अंदर कंप्लीट करने। इधर अगर मैं चैप्टर टेस्ट देखूं, क्या चैप्टर टेस्ट, और ये प्रीवियस ईयर है। चैप्टर टेस्ट जो है आपका प्रीवियस ईयर है पूरा, तो ये कितने 38 है। कितने 38। अब करने किस तरीके से, ध्यान से समझना। मैंने अगर टारगेट बनाया कि मैंने रीजनिंग को अगर 2 घंटे देने तो किस तरीके से देने, उस चीज समझने की कोशिश करना। मैंने टारगेट बनाया कि 2 घंटे में एटलीस्ट मैं 8 चैप्टर निपटाऊंगा। कितने? 8 चैप्टर। एक टेस्ट जो है 10 मिनट 12 मिनट का है, ठीक है। 12 मिनट का है और मैंने 2 घंटे में टाइम कितना होता है? 120 मिनट होता है। ये आपका 120 मिनट आपने टारगेट कर लिया रीजनिंग को देने का है, ठीक है। आज से लेकर कितनी तारीख तक? 8 तारीख तक। तो अब समझने की कोशिश करना क्या करना है। जैसे मैंने सपोज करो 8 चैप्टर चुन लिए। क्लासिफिकेशन है जैसे, ठीक है। क्लासिफिकेशन के 5 चैप्टर डाल रखे हैं इसने, मतलब 50 क्वेश्चन डाल रखे हैं। ऐसे ब्लड रिलेशन होगा, ठीक है। जितने भी चैप्टर, मैंने 8 चैप्टर डिसाइड कर लिए। 12 मिनट का एक मॉक टेस्ट होता है। रीजनिंग को तुम आराम से 10 मिनट में भी निपटा सकते हो, ठीक है। तो देखा जाए ना तो 80 मिनट भी नहीं तो चलो ठीक है 96, 12 मिनट, अपन तो 12 मिनट ही मान के चलते हैं। तो 96 मिनट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे मॉक टेस्ट तुम कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। अब ध्यान समझना। अब क्या करना है, सारे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है तुम्हारे को। क्या करना है? एनालाइज करना है, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। और एनालाइज में ये नहीं कि तुम पूरे पूरे चैप्टर को वापस से पढ़ने लग जाओ या फिर किसी के वीडियोस देखने लग जाओ, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें ये देखना है कि कौन से टाइप में प्रॉब्लम आ रही है। उस टाइप को या तो लिखते हुए चले जाओ कि जैसे ये तुमने क्लासिफिकेशन का मॉक टेस्ट दिया तो तुमने देखा क्या कितने क्वेश्चन थे इसके? 10 क्वेश्चन थे। अगर तुम्हारे 8 सही हो रहे हैं इस टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है। 7 सही हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। 6 सही हो रहे हैं तो भी ठीक बात है। बट अगर तुम्हारे भाई इसमें भी तुम्हारे 5 ही सही हो रहे हैं, इसमें भी तुम्हारे 5 ही सही हो रहे हैं, इसमें भी तुम्हारे 5 ही सही हो रहे हैं, इसमें भी तुम्हारे 5 सही हो रहे हैं, इसमें भी तुम्हारे 5 सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, ना तुम उस तरीके से सोच पा रहे हो रीजनिंग को। बट अगर हाँ तुम्हारे इसमें 7 सही हो रहे हैं, इसमें 8 सही हो गए, इसमें 9 सही हो गए, फिर इसमें 8 सही हो गए, फिर इसमें 7 सही हो गए, तो ऐसे देखोगे तो तुम्हारे हर जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ 1 1 2 2 3 3 क्वेश्चन हो होंगे जो तुम्हें नहीं आ रहे होंगे। तो तुम्हें नोटिस ये करना होगा कि भाई कौन से टाइप में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में। अगर तुमने कहीं से पढ़ रखी रीजनिंग तो वहां से देखो, जाकर के उस टाइप को देखो, उस टाइप से रिलेटेड 2 4 5 क्वेश्चन देखो कि उस टाइप से रिलेटेड ही देखना है। ऐसा नहीं कि तुम उसके अलावा भी और कोई सॉल्व करने लग जाओ, समझ में आया। जो बुक है तुम जो भी फॉलो कर रहे हो उसको, जो रीजनिंग की जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो, प्रीवियस ईयर की जो भी बुक है, जिसमें जैसे अगर क्लासिफिकेशन है तो उसके क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें जाकर के ये देखो कि कौन सा टाइप तुम्हारा गलत हुआ था और उस टाइप के कम से कम 5 6 7 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लो। ऐसे तुम्हारे को हर चैप्टर का करना है। तो ऐसे करके 2 से 2.5 घंटा मान लो मैक्सिमम, इतना टाइम दोगे रीजनिंग को तो सही काम हो जाएगा तुम्हारा। फिर क्या करना होगा, ये सेक्शनल मॉक भी देने, तो पहले ये दो, ठीक है। फिर इसका एनालिसिस करो, अच्छी तरीके से एनालिसिस करो इसका, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करो। और क्या करना, अगर तुम क्वेश्चंस एक कॉपी नहीं बना पा रहे हो तो क्या करना, सेव करते हुए चलना। सेव करना इसका, जैसे यहाँ पे तुमने क्लासिफिकेशन का पहला पेपर दिया, इसमें 2 3 क्वेश्चन नहीं आए, इसको क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव का ऑप्शन आता है, इसको क्या करा, सेव कर लिया। यहाँ से 2 3 क्वेश्चन नहीं आए उनको सेव कर लिया, यहाँ से 2 3 क्वेश्चन नहीं आए उनको सेव कर लिया, यहाँ से 2 3 क्वेश्चन नहीं आए, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको सेव कर लो। सबसे पहले तो ये काम करो पेपर देने के बाद। सारे पेपर दो, पहले पहले ये दे दिया फिर ये दे दिया, डायरेक्ट एनालिसिस मत करने बैठ जाना। ये पेपर दिया तो उसका एनालिसिस करने बैठ गए, ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया और ये दिया। अपन को क्या करना है, सारे टाइप्स जो है वो सब कुछ कवर करना है। तो तुम्हें पहले मॉक टेस्ट देने पे
तुम्हें सबसे पहले क्या क्या करना है, सबसे पहले मॉक टेस्ट देने पे ध्यान लगाना है कि सबसे पहले मेरे को मॉक टेस्ट कंप्लीट करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट कंप्लीट करने का मतलब है कि तुम सारे टाइप्स को एक बार के लिए छू चुके हो, ठीक है। अब जो तुम्हारी गलतियां हुई है उनको तुमने सेव कर लिया है, फिर तुम क्या करोगे, ये 8 मॉक टेस्ट देने के बाद क्या करोगे, इनका एनालिसिस करोगे अच्छी तरीके से, फिर क्या करोगे, तुम सेक्शनल मॉक पे आओगे, फिर यहाँ पे एक मॉक टेस्ट ये दोगे। तो ऐसे करके ये कितने मिनट का है तुम्हारा, 30 मिनट का है, तो 30 मिनट का तुम इसको दोगे। इसमें भी जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको क्या करोगे, पहले इसका एनालिसिस करोगे, फिर इधर आओगे, फिर एक मॉक टेस्ट दोगे, फिर इसमें जो नहीं आएगा उसका एनालिसिस करोगे, फिर देखोगे कि क्या मेरा इंप्रूवमेंट हुआ, इन चैप्टरों में से कोई गलती हुई है या नहीं हुई है, ये चैप्टर मेरे अच्छे हो गए या क्या है इनके अंदर। तमीज से मतलब देखते हुए चलना है, मतलब एनालिसिस करते हुए चलना है अपन को बिल्कुल। अगर तुम एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुमने एनालिसिस कर लिया तरीके से और तुमने अभी जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो उन चीज़ों को तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट डे चलेगा, ठीक है। तो मेरे को ये 38 मॉक टेस्ट है, ठीक है, तो ये मेरे को कवर करने हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे कई चैप्टर ऐसे होंगे जो तुमको बिल्कुल ही नहीं आते, क्या है, बिल्कुल ही नहीं आते, तो देखो भाई रीजनिंग को तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। फिर अगर तुम्हारे को कई चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते, जैसे अगर मेरे को ब्लड रिलेशन नहीं आता, स्लॉग्स नहीं आता, ब्लड रिलेशन नहीं आता, तो जो चैप्टर नहीं आता ना उसके लिए क्या करना है वो समझो। इसको मैं ये देखूंगा कि सबसे इजी वे में और सबसे कम समय में किसने कंप्लीट करा रखा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, डियर सर है, डियर सर यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप उनका जाकर के देख सकते हो। उन्होंने ब्लड रिलेशन को पढ़ा रखा है और सिर्फ 2 या 3 क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया। और 2 या 3 का मतलब होगा वो शायद 1 घंटे के अंदर अंदर तो पूरा ब्लड रिलेशन कंप्लीट करा दिया। 20-20 मिनट की 3 क्लास होगी शायद, 2 या 3 क्लास, तो तुम्हारा ब्लड रिलेशन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारे को और चैप्टर को ढूंढना है, जैसे फिगर्स वाला, काउंटिंग फिगर है, तो इसके तो 10-10 मिनट के वीडियो मिल जाएंगे तुम्हारे को, जिसमें तुम्हारे को ट्रिक्स बता रखी है पूरी। तो यार ये चीजें ढूंढनी पड़ती है, खुद से ढूंढनी पड़ती है, एफर्ट्स मानने पड़ते हैं। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ मैं ही प्रोवाइड करा दूं, ऐसे नहीं होगा। काउंटिंग फिगर हो गया, इसकी ट्रिक्स देखी। अब ये ऐसे नहीं कि तुमने ट्रिक्स देख ली तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आएगा तो बन जाएगा, नहीं भाई, कम से कम इसके तुम्हें कितने क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, 50 से 60 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और अगर तुम चाहोगे तो पीपीटी मेरे पास मिल जाएगी, मेरा टेलीग्राम का चैनल है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और कमेंट कर देना कि हमें पीपीटी चाहिए इसकी काउंटिंग फिगर्स की, तो मैं तुम्हारे को बेहतर क्वेश्चन, बहुत प्यारे क्वेश्चन दे दूंगा, कम से कम 60-70 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा, तो उनको सॉल्व करना अच्छी तरीके से, तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारे काउंटिंग फिगर की बात हो गई। ऐसे तुम्हारे स्लॉग्स हो गए या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई। तो कोडिंग डिकोडिंग में नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आती है, बट अच्छे कुछ टाइप आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उन अच्छी टाइप को देखो कि किसने पढ़ाए हुए हैं। ये देखो ना, लेटेस्ट देखो क्या लिखा हुआ होगा, लेटेस्ट लिखा हुआ होगा, लेटेस्ट कोडिंग डिकोडिंग। तो यार ये जो होंगे ना, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे। ये यूट्यूब पे तुम्हें सर्च करने के टैग्स बता रहा हूँ, इस तरीके से टैग सर्च करोगे तब तुम्हारे को समझ में आएगा। फिर उसको देखो, सिर्फ उस वीडियो को कि हाँ यार इसने ये किस तरीके से करा रखा है, फिर वहां से देखो कि ये कवर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से चैप्टर्स को कवर करो, ठीक है। मेरे को अभी ये लगता है कि तुम बहुत नजदीक हो, एग्जाम के पास में हो, तो तुम्हारा लमसम सब कुछ कवर हो ही गया होगा। और अगर कवर हो गया है तो तुम क्या करना है, तुम्हें इस तरीके से फॉलो करना है। बट तुम्हें खुद का पता हुआ कि तुम कहाँ पे कितने पानी में हो, क्या हो, कौन कौन से चैप्टर्स में प्रॉब्लम है। तो मैंने तुम्हें बताया क्या करना है। सबसे पहले चैप्टर लिखा मेरे जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है, फिर मैंने इसको क्या करा, यूट्यूब पर सर्च करा कि किसने इसको सबसे कम समय में करा रखा है, ठीक है। अभी समय का खेल है पूरा, ठीक है। तुम्हारे पास मुश्किल से कितने 7 दिन बचे हैं, 7 दिन में आज 2 तारीख है, तो अब तुम देख लो कितने दिन बचे हैं, 5-6 दिन बचे हैं। आराम से स्कोर हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बट समझो चीज़ों को, ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा तो इसका वीडियो देखा, फिर इसके कितने 40-50 क्वेश्चन लगा दिए, अच्छे क्वेश्चन लगा दिए, कंप्लीट ब्लड रिलेशन। फिर काउंटिंग फिगर देखा, अगर काउंटिंग फिगर में प्रॉब्लम है तो इसका कोई वीडियो देखा ट्रिक्स का, फिर उसके बाद कोई पीडीएफ देख ली इसकी अच्छे क्वेश्चन की, या फिर क्या करा, मैंने अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के देख के लगा दिए। कोडिंग डिकोडिंग का मैंने क्योंकि किस तरीके से सर्च करना, लेटेस्ट कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न ऐसे करके डालोगे तो तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो उसमें भी तुम चुनिंदा चीज़ें देखना, जो तुम्हें एक टीचर को पकड़ना, ठीक है। मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, एसएससी के एक बंदे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रखा उन्होंने, मैंने वहीं से कवर करा था अभी जब मैं एसएससी का पेपर देने गया था लास्ट ईयर, तो बहुत अच्छा पढ़ा रखा था। और कोडिंग डिकोडिंग सच में बहुत अच्छी पढ़ा रखी थी, तो वहाँ से तुम कवर कर सकते हो। सर्च करना पड़ेगा खुद को, जैसे मैं सर्च करता हूँ खुद के लिए, तुम्हारे को भी खुद के लिए सर्च करना पड़ेगा बेटा, अगर तुम पढ़ रहे हो तो इस तरीके से सर्च करके, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं तो सिलेबस कंप्लीट करो सबसे पहले आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हारा अगर 65 नंबर नहीं आ रहे तो तुम बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। फिर इस चीज़ पे जो बच्चे ऑलरेडी अभी कितना स्कोर कर रहे हैं, 50 से 60 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, उनको ये चीज़ फॉलो करनी है भाई। दबा करके मॉक टेस्ट दो इधर, ठीक है, इनका एनालिसिस करो, फिर इधर एक सेक्शनल मॉक दो, इसका एनालिसिस करो, फिर अगले दिन वापस दबा करके इधर मॉक दो, इनका एनालिसिस करो, फिर एक सेक्शनल मॉक दो। इस तरीके से इसको चलने दो। और क्या करना है, ठीक है, और क्या करना है तुम्हारे को ध्यान समझना कि ये तुम कर रहे हो, अगर तुम्हें इससे इंप्रूवमेंट मिलता है, मिलेगा वैसे तो 100% है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, 170 नंबर आ रहे हैं,
ठीक है, और कितने नंबर आ रहे हैं, सपोज करो 190 नंबर आ रहे हैं, तो फिर तुम्हारे को ये चीज़ भी नहीं करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ये चीज़ नहीं करनी है। बट ध्यान से समझना, बट इसमें भी एक केस है कि अगर तुम्हारे ये इतने नंबर आ रहे हैं बट रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे, तो तुम्हें क्या करना है, ये चीज़ करनी है, ठीक है, ये चीज़ करनी है। और अगर तुम्हारे यहाँ पे रीजनिंग में नंबर आ रहे हैं तो सिर्फ एक सेक्शनल मॉक देना है, सेक्शनल मॉक नहीं देना, फुल मॉक के साथ ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। फुल मॉक ही देना है, सिर्फ फुल मॉक देना है। अगर तुम्हारे इतने नंबर आ रहे हैं और इसके अंदर तुम्हारे रीजनिंग में तुम्हें लगता है कि यार 65 प्लस नंबर आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, या फिर लमसम इतना ही चल रहा है मेरा, ठीक है, तो सिर्फ तुम्हारे को क्या करना है, फिर ध्यान समझना इस चीज़ को भी। अगर किसी बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं, 60 प्लस नंबर आ रहे हैं या फिर 65 तक नंबर आ रहे हैं, इसके बीच में लाई कर रहे हैं, तो सिर्फ ये देखो कि कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है बार बार, ठीक है। लास्ट 3 मॉक टेस्ट देखो जो तुमने दिए हैं, और अगर उनमें इसके बीच में नंबर है तो ये देखो कि कौन कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या दिया तुमने, चैप्टर टेस्ट दिया, फिर क्या करा तुमने, उसको थोड़ा सा पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर देखो या कोई अच्छी सी बुक देखो रीजनिंग की, उसमें उस चैप्टर को देखो। जैसे ब्लड रिलेशन था तो ब्लड रिलेशन को देखा, और ब्लड रिलेशन के मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो मेरा ये चैप्टर अच्छा हो जाएगा, इसमें मेरा माइंड चलना चालू हो जाएगा। फिर मैं ये मॉक दूंगा तो यहाँ पे इस ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए, समझ में आया। तो इस तरीके से तुम्हें हर चैप्टर का देखना होगा, और तमीज से रीजनिंग को करोगे तब जाकर के रीजनिंग होगी। दूसरी चीज़ मैं ये बताने आया हूँ कि आप लोगों ने मेरा इंग्लिश की स्ट्रेटजी का वीडियो था उसको बहुत प्यार दिया था, इसको भी प्यार देना। और लाइव क्लासेस चल रही है, आज हम टाइम एंड वर्क कंप्लीट करेंगे 8:30 बजे, ठीक है, 8:30 बजे मेरी क्लास चालू होती है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ ना टाइम एंड वर्क, आकर के पढ़ लेना, सच बता रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। सिर्फ एक पैटर्न पे पूरा मैं टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दूंगा, और सॉरी टाइम एंड वर्क के साथ में क्या कवर करवाऊंगा, पाइप एंड सिस्टम भी कवर करवाऊंगा, पाइप एंड सिस्टम, तो ये भी कवर करवाऊंगा मैं, दोनों चीज़ें कवर करवाऊंगा। क्या क्या लिखा है मैंने, ये एक ही पैटर्न, ठीक है, मेरे को समझ नहीं आता क्या लिख देता हूँ कभी कभी मैं, तो एक ही पैटर्न में पूरा टाइम एंड वर्क और एक ही पैटर्न में पूरा पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये था वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बहुत सारा प्यार देना। अपने अपने दोस्तों को पहुंचाया करो ये वीडियो जो एफकेट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सिर्फ अभी जो अभी एफकेट आ रहा है 9 दिन बाद इसी के लिए काम में आएगा ये चैनल, भाई बहुत काम में आएगा आगे भी, इन फ्यूचर भी, अगर सीडीएस की तैयारी करोगे या सीजीएल की तैयारी करोगे, किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे, ठीक है। तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। दोबारा एक बार मैं और बताना चाहूँगा, कहाँ गई, मैं दोबारा एक बार हल्का सा रिकॉल कर देता हूँ। ये जो बच्चे हैं जिनके 170 नंबर आ रहे हैं या फिर 180 90 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं, जिनके रीजनिंग में अगर 60 से 65 के बीच में नंबर आ रहे हैं, उनको ये जो स्ट्रेटेजी बताई थी पहले वाली, ठीक है, सेक्शनल मॉक वाली, वो नहीं करनी है। उसके अलावा जो बच्चे हैं जिनके नंबर नहीं आ रहे, जिनके कितने नंबर आ रहे हैं, किसी के 50 ही आ रहे हैं, किसी के 45 ही आ रहे हैं, किसी के 40 ही आ रहे हैं, वो उस चीज़ को कर सकते हैं। और इन क्वेश्चंस को रट लेना भाई, ठीक है, इन क्वेश्चंस को रट लेना, कम से कम 2 बार तो निकाल लेना, ठीक है। इतना टाइम है तुम्हारे पास कि तुम 2 बार आराम से निकाल सको इन क्वेश्चंस को, लमसम वहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा। या फिर तुम, हाँ ठीक है, बहुत सफिशिएंट है, इतना बहुत सफिशिएंट है, इतना कर लोगे तुम्हारा आराम से 65 प्लस नंबर आ जाएंगे, वहाँ पे मेरी गारंटी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।